फिर से हाजिर एक नई क्लास के साथ। ये क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है। हमें दर्शाना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है। इसे हल करने के लिए समझ लेंगे। हमें इसे दर्शाना है। माना कि a कोई पूर्णांक है। सबसे पहले हमने मान लेना है कि a कोई पूर्णांक है तथा b बराबर क्या होगा। देखो 6q+1 है, b के स्थान पे 6 दिया है तो b बराबर 6 होना चाहिए। देखो हमने सूत्र पढ़ा है a बराबर bq+r, तो इसीलिए b के स्थान पे यहाँ 6 दिया है तो हम 6 रख देंगे। यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र है, इसके द्वारा ही हम इसको दर्शाएंगे। जब r बराबर हम 0, 1, 2, 3, 4 या फिर हम 5 क्रम से लिखते हैं तो क्या होता है, हम इस सूत्र में ही रखेंगे a बराबर 6q+r के अंदर। तो जब a बराबर 0 होता है तो क्या होता है, a बराबर 0 होता है तो हमारा 6q आ जाता है जो कि 6 से विभाज्य है। और जब ये 6 से विभाज्य है इसका मतलब ये सम है। जब r बराबर 1 रखते हैं तो हमारा a बराबर बनता है 6q+1 जो 2 से विभाज्य नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है ये विषम है। जो 2 से विभाज्य हो जाता है वो सम कहलाता है। अब हमारा अगला है, यदि हम r बराबर 2 रखेंगे तो वो क्या होगा, ये तो हमारा विषम है। अब जब हम r बराबर 2 रखते हैं तो a बराबर 6q+2 हो जाएगा जो कि 2 से विभाज्य हो सकता है, मतलब हो जाता है। इसका मतलब ये सम है। तो जो 2 से विभाज्य है वो सम है और जो 2 से विभाज्य नहीं है वो विषम है। अब यदि हम r बराबर 3 रख देते हैं तो हमारा a बराबर 6q+3 आता है। 3 2 से विभाज्य नहीं होता है, इसका मतलब 6q+3 भी हमारा विषम। जब r बराबर 4 रखते हैं तो a बराबर 6q+4 हो जाता है जो 2 से विभाज्य है। इसका मतलब 6q+4 सम है। जब r बराबर हम 5 रखते हैं तो हमारी संख्या बनती है 6q+5 और जो 6q+5 है वो 2 से विभाज्य नहीं है और जो 2 से विभाज्य नहीं होता वो विषम होता है। ये मैंने आपको कई बार समझाया कि जो 2 से विभाज्य हो जाता है वो हमारा सम कहलाता है और जो नहीं होता वो विषम कहलाता है। अब देखते हैं इन सभी में कौन सम था और कौन विषम था। 6q या 6q+2 या 6q+4 ये हमारे सम है। ये सम धनात्मक पूर्णांक है और हमें सिद्ध जो दर्शाना था वो विषम दर्शाना था, तो हम इसे विषम भी देखेंगे। तो विषम कौन कौन से हमने यहाँ पर देखे, तो विषम है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। ये हमारे विषम धनात्मक पूर्णांक है और यही हमें दर्शाना